हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक संविधान के स्रोत। यानी भारत का जो संविधान है हमारा 1947 से 1950 के बीच जब बना था, तो ये दुनिया का पहला संविधान नहीं है। इससे पहले भी बहुत से संविधान दुनिया भर में आए थे। तो हमारा जो संविधान है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो चीज़ें वर्णित हैं, वो विभिन्न देशों के संविधानों से हमने ली हैं। जैसे कि भारत की संसदीय व्यवस्था, आपातकाल के उपबंध, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये पहले से अलग अलग देशों के संविधान में थी और हमने उनसे अधिग्रहित की हैं। तो हम यही आज जानने जा रहे हैं कि ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो किन सोर्सेस से ली गई हैं, किन स्रोत से ली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला सोर्स है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे संविधान का सर्वप्रथम स्रोत माना जाता है और संविधान सभा द्वारा लगभग जो 200 अनुच्छेद लिए गए हैं उन्हें थोड़े बहुत शाब्दिक फेरफार के साथ यथावत स्वीकार कर लिए गए। तो सबसे पहले ये संविधान का सर्वप्रथम स्रोत है और इसमें जो 200 अनुच्छेद है भारत के संविधान में, वो थोड़े बहुत शाब्दिक फेरफार के साथ यथावत वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लिए गए। तो इससे पता चलता है कि काफी बड़ा हिस्सा भारत के संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 का अधिनियम इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित सबसे विस्तृत कानून था। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने सबसे डिटेल्ड जो कानून पारित किया था वो भारत शासन अधिनियम था 1935 में, और उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने 1900 अपने संविधान में इंक्लूड कर ली। 1935 का अधिनियम काफी हद तक भारतीय आशा और आकांक्षाओं को संतुष्ट कर रहा था। 1935 में जब ये अधिनियम आया तो इससे पहले हमने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी इंग्लैंड के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने। तो इसमें बहुत सारी आकांक्षाएं हमारी संतुष्ट हो रही थी। जिस तरह का हम संविधान, जिस तरीके की हम देश की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें काफी संतुष्ट हो रही थी। तो इसलिए जब हमने संविधान बनाया तो इस अधिनियम का काफी हिस्सा हमने अपने में इंक्लूड कर लिया। और ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट पर आधारित था। तो इससे पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी। हमारा भारतीय संविधान, हमारे भारत की जो आज़ादी की लड़ाई काफ़ी लंबी चली थी, तो इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट। तो ये जो भारत शासन अधिनियम आया था पहले से काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर्ड अधिनियम था, इसलिए हमने इसको काफ़ी अच्छे से अपने में इंक्लूड किया। तो इस अधिनियम में क्या था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट की व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन था, प्रांतीय स्वायत्ता की बात की थी यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जैसे है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो आज भी ये है, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आज भी है। तो ये सारे संबंधी प्रावधान तब थे और हमने अभी इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा हमारा संविधान का स्रोत क्या है? ब्रिटेन का संविधान। उससे हमने क्या चीज़ें ली हैं? जो संसदीय शासन व्यवस्था है, विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी हम किस तरह लॉ का फॉर्मेशन करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन के संविधान से हमने इंक्लूड की हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रणाली है वो भी ब्रिटेन के संविधान से है। परमाधिकार लेख यानी जो रिट्स की व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन के संविधान से हमने ली हैं। संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधायिका यानी जो राज्यसभा लोकसभा 2 सदन हैं, 2 सदन के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अपने में लिए हैं। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे जो टर्म्स हैं ये मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है यहाँ पर सिर्फ हम स्रोत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बहुत ही डिटेल में अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले मैंने एक संपूर्ण संविधान वीडियो बनाया था जिसमें ये सारे टर्म्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं।
और ये संपूर्ण संविधान का वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो, क्योंकि इसमें 100 मिनट में पूरा संविधान का क्रक्स दिया है। और अभी जो एग्जाम्स हुए हैं सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस का, तो सिविल सर्विसेज में लगभग 4 सवाल पूछे गए थे और यूपी पीसीएस में लगभग जो 19 प्रश्न आए थे उसमें से 15 प्रश्न इस मास्टर वीडियो से पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 100 मिनट के अंदर अगर किसी एग्जाम के 80% से ज़्यादा पॉलिटी के सवाल अगर आपके हल हो रहे हैं इस वीडियो से, तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और ये हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है दिखाता है कितना हम टू द पॉइंट चीज़ों को कवर कराते हैं। जो भी आता है हम सिर्फ वही कवर कराते हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं कवर कराते हैं। संविधान का प्रस्तावना एक वीडियो है, उसमें भी सीधा सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस की एग्जाम 2020 में पूछा गया। संसदीय शासन व्यवस्था का जो लेक्चर है उससे भी डायरेक्ट सवाल आया है। तो सारे जो वीडियोस कराए जा रहे हैं एकदम टू द पॉइंट है। आप हर एक वीडियो को कंप्लीट तक देखिए, क्योंकि कहाँ से कौन सा सवाल आ जाए कुछ नहीं पता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम संविधान के कोर्स को कवर करा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 प्लेलिस्ट चल रही हैं, एक तो गागर में सागर जिसमें 3 वीडियो आ चुके हैं, चौथा ये आज का वीडियो है वो भी इसी प्लेलिस्ट में जाएगा, गागर में सागर संविधान। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट क्लास संविधान पे चल रही है, अब तक इसमें 8 वीडियोज आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हम कॉन्सेप्ट्स को कवर कराते हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम इसमें कवर कराते हैं। तो चलिए वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अगला हमारा जो भारत के संविधान का स्रोत है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो इससे हमने क्या लिया है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, कोर्ट की इंडिपेंडेंस है, और जो सुप्रीमेसी है सुप्रीम कोर्ट की, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान यानी जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति यानी इलेक्शन किस प्रकार से उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी जो पद्धति है, उसका जो प्रोसेस है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं हम कनाडा के संविधान की। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी जो हमारा सेंटर है वो थोड़ा स्ट्रांग है स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो रेसिडोरी पावर्स हैं वो केंद्र के पास है, सेंटर के पास है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो हमारे जो गवर्नर्स होते हैं वो सेंटर द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, इससे हमने लिया है समवर्ती सूची, यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स है, व्यापार की स्वतंत्रता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इंक्लूड किया है। आगे बात करते हैं जर्मनी के संविधान। तो आपातकाल संबंधी प्रावधान यानी जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो जर्मनी के संविधान से हमने इंक्लूड किए हैं। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का जो संविधान है, यानी जो सोवियत संघ का संविधान है, इससे हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रस्तावना में न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो 3 प्रकार के न्याय हैं उनका जो आदर्श है प्रस्तावना में, वो भी सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। जिनको प्रस्तावना का अगर डिटेल आपको चाहिए तो एक प्रस्तावना का मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप अगर में सागर जो प्लेलिस्ट है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान। इससे हमने क्या लिया है,
गणतंत्र यानी जो रिपब्लिकन हमारी जो राज्य व्यवस्था है, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान में हम जो संशोधन करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका किस प्रकार इलेक्शन होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। जापान के संविधान, ये लास्ट है, जापान का संविधान, इससे हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान के संविधान से लिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया इस पूरे वीडियो में। अगर आपको इन सारे टर्म्स को, जैसे बहुत सारे टर्म्स आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आप प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स, इन सारे टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्पेशली जो संपूर्ण संविधान का वीडियो है उसको आप जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और इस वीडियो को पूरी तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। अब हर वीडियो से रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो हम वेबसाइट में देते हैं, और वेबसाइट, उस क्विज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वीडियो देखिए पहले, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और फिर उस लिंक को एक्सेस करिए और क्विज को अटेम्प्ट करिए। तो जब तक आप क्विज नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखना कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करो और क्विज अटेम्प्ट करो तुरंत, तभी वीडियो कंप्लीट प्रोसेस होगा। यह मेरी वेबसाइट का लिंक है, देखिए क्या क्या हमने दिया है अभी तक। इस वेबसाइट में आप देख लीजिए, संसदीय शासन व्यवस्था प्रैक्टिस सेट है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद प्रैक्टिस सेट, तो हर वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। तो ऐसी चीज़ें फ्री में अवेलेबल बहुत कम है आपके पास, वीडियोस भी मिल रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट भी फ्री में मिल रही है, तो और क्या चाहिए भाई। प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल करना है। और हमारी प्लेलिस्ट है, अभी हमने IAS PCS जो एग्जाम हुआ था, IAS 2020 और PCS 2020, उसका भी पूरा विश्लेषण दिया है, आप उसको जरूर जाके देखिए, उससे पता चलेगा कि कितनी बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है। आप इस चैनल पे आपको बस लगे रहना है। कंप्लीट मैथ्स का जो है, जनरल स्टडीज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स, ये तो करंट अफेयर्स हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देते हैं, हम डेली नहीं देते हैं। और वीकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स का जितना आपको पढ़ना चाहिए हम सिर्फ उतना ही दे रहे हैं। रीजनिंग ट्रिक्स क्लास है, हम मैप में चला रहे हैं, मैप इंग्लिश का कोर्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप बस प्लेलिस्ट पे एक्सेस करिए, हम सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर ही अपडेट करते हैं। तो ओके, सो दिस वाज इट, सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।